शिक्षक भर्ती फेज 2 एक धोखा, एक फरेब। आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। ए टू जेड यूट्यूब चैनल में मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूँ। पिछले कई वीडियो से हम लोग अपडेट में हैं कि शिक्षक भर्ती का फेज 2 शुरू है। आप जानते हैं कि अगस्त में एक आंदोलन के ज़रिए इस बात की हामी भरी गई थी, ये बात हमको लिखित में दी गई थी, ये बात हमको समझाई गई थी कि फेज़ 2 में फेज़ 1 का रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर और 10% का राउंड लिया जाएगा। ये सारी वैकेंसी दी जाएगी। असल में ये पूरी कहानी शिक्षक भर्ती 2022 के नोटिफिकेशन से शुरू होती है। उसमें हमको क्लियर ये कहा गया था कि शिक्षक भर्ती टप्पे टप्पों में होने वाली है। उस वक्त हमारे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहब थे, लिहाजा उन्होंने कहा था कि फेज़ 1 होगा, उसके बाद फेज़ 2 भी होगा। फेज़ 1 में 10% वैकेंसी किसी कारणवश रोक ली गई थी, वो सबको पता है क्या वजह थी। इसी के साथ हर बार की तरह रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर और रुजू न झालेले, इस तरीके के जो भी कैंडिडेट होते थे, मतलब कि जो जगह वैकेंट रह जाएगी फेज़ 1 में से, वो रिक्त इसी को कहा गया था। अपात्र मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन में डिस्क्वालीफाई हो गए, और गैर हाजिर जो सब कुछ होने के बाद भी रुजू नहीं हो गए, गैर हाजिर रह जाएंगे, उन पर ये वैकेंसी होगी। और अब आज की तारीख तक, जो कि 29 मार्च 2025 है, एक अजीब व गरीब खेल शुरू है शासन प्रशासन का। सरकार बदल गई, मंत्री साहब बदल गए, आयुक्त साहब बदल गए। हमसे वादा किया गया था और वादे के मुताबिक फेज़ 2 होना था। फेज़ 2 में स्पेशली जो वैकेंसी आने वाली थी वो खासकर ज़िला परिषद, नपा और मनपा की थी। खासगी संस्थाएं जो मराठी मीडियम की थी वो एक्स्ट्रा में आने वाली थी। लेकिन पूरा खेल ही बदल दिया गया। ज़िला परिषद की वैकेंसी को ब्लॉक कर दिया गया। ये चीज़ ज़बानी नहीं बल्कि कल 28 तारीख को हमको एक लेटर के ज़रिए समझाई जा रही है। ये तो हो गया एक फरेब। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि फ़ुटबॉल जैसा गेम कैसा खेला जा रहा है। मंत्री साहब से जब हमने पूछा और उन्होंने संसद में भी कहा कि 10,944 या कमोबेश इतनी ही वैकेंसी आने वाली है, लेकिन कल हमको आयुक्त ऑफिस से जो लेटर मिला उसके मुताबिक वैकेंसी सिर्फ 10,025 ही है। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अपनी मांग को पूरी करने के लिए आयुक्त ऑफिस के सामने एक ज़बरदस्त आंदोलन शुरू है। नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डेमोक्रेसी में हमको यही एक हथियार दिखता है कि आप गवर्नमेंट से पुरअमन तरीके से अपनी मांग को पूरी करें। लेकिन वो लोग जो आगे चलकर इस राज्य का, इस महाराष्ट्र का मुस्तकबिल बनाने वाले हैं, जो मेमार हैं मुस्तकबिल के, जो भविष्य के रचयिता हैं, उनको रोड पर लाकर बिठा दिया गया है। उनको फुटबॉल के जैसा खेल खेला जा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि 11,000 के करीब वैकेंसी है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है रातों रात 900 से ज़्यादा वैकेंसी गायब हो जा रही है, और कहा जा रहा है सिर्फ 10,025 वैकेंसी है। फिर वादा तो इस बात का था कि 10% फेज़ 1 की और रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर जो ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की वैकेंसी है उसकी भर्ती होगी फेज़ 2 में। लेकिन अचानक से सिर्फ खासगी संस्थाओं की बेस पर फेज़ 2 लेने की तैयारी है, और खासगी संस्थाओं की जो वैकेंसी आती है वो विद इंटरव्यू होती है। और इंटरव्यू जब होता है तो उसमें पैसे का काला खेल चलता है, और उसका कोई प्रूफ नहीं दे सकते हम लोग। लेकिन ये बात सबको मालूम है कि वहाँ पर सिलेक्शन कैसे होते हैं। 10 बच्चों को बुलाया जाता है, उसमें से एक को सिलेक्शन किया जाता है, मोल भाव किया जाता है, बहुत कुछ होता है। इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है। तो वैकेंसी नहीं दे रहे ज़िला परिषद की, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। ये वादा खिलाफ़ी है। हमको रिटर्न में ये चीज़ दी गई थी, लिख कर दी गई थी कि फेज़ 2 में ज़िला परिषद, नपा, मनपा की वैकेंसी आएगी, लेकिन ज़िला परिषद को ब्लॉक कर दिया गया। नपा, मनपा की वैकेंसी भी नाम मात्र आ रही है, नाम के लिए आ रही है, थोड़ी सी आ रही है। तो ऐसा मेरा सवाल ये है, जिन भी अधिकारियों तक, जिन भी लोगों तक, जिन भी संगठन के लोगों तक ये मेरी आवाज़ पहुंच रही है कि ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है। अगर आपको जगह नहीं देनी थी तो आप बता देते कि अब ये फेज़ ख़त्म हो गया, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा गया था। लेकिन ये हमारी दिशा भूल, हमारे साथ मजाक क्यों किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं हमारे साथ जिनका ये लास्ट चांस है, उनकी एज बार होने वाली है, तो उनको न्याय कौन देगा। एक तो वैकेंसी आप 5-5 साल, 6-6 साल में शिक्षक भर्ती कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी वजह से बच्चे जिन्होंने डीएड बीएड किया है, टीईटी सीईटी पास की है, टेट के एग्ज़ाम दिए हैं, हर तरीके की काबिलियत को साबित किया है, मेरा सवाल ये है कि फिर वो लोग कहाँ जाएंगे।
5-5 साल 6-6 साल की वैकेंसी, 5-5 साल 6-6 साल के गैप के बाद अगर आप शिक्षक भर्ती लेंगे और उसमें भी ऐसा धोखा करेंगे, वैकेंसी की चोरी, झूठ, फुटबॉल जैसा गेम। मुंबई मंत्रालय में जब डिटेल निकाली जाती है तो वहाँ से जवाब ये मिलता है कि नहीं नहीं, वैकेंसी सब कुछ आएगी। आयुक्त ऑफिस से जब इंक्वायरी निकाली जाती है तो वो ज़बानी भी और लिखकर भी कहते हैं कि ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं दे सकते, क्योंकि टीचर एक्सेस हो रहे हैं। तो टीचर एक्सेस तो अभी की संच मान्यता के हिसाब से हो रहे हैं। वो जीआर भी गलत है, सभी शिक्षक संगठनों ने उसका विरोध किया है। लेकिन हमारा सेकंड फेज तो जो होने वाला है वो 2022-23 की संच मान्यता पर होने वाला है, और उसके रिक्त अपात्र गैर हाजिर और उसके 10% पर होने वाला है। अचानक से खेल के बीच से आप नियम कैसे बदल सकते हैं? इतनी मेहनत करने के बाद अचानक से आप धोखा दे रहे हैं, आप हमारे साथ झूठ बोल रहे हैं, आप ये फरेब दे रहे हैं। लिहाजा हमको आपसे इंसाफ चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत अदबन मंत्री साहब से, शिक्षण मंत्री दादा भूसे साहब से, आयुक्त साहब से और जो भी शिक्षण विभाग से रिलेटेड जितने लोग हैं सबसे इंसाफ मांगता हूँ। ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोग धूप के अंदर, और पता नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता किस किस कंडीशन में लोग वहाँ पर आयुक्त ऑफिस के सामने आकर बैठे हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि ज़िला परिषद की वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसी में गरीबों का फ़ायदा होता है। हम लोग इस कंडीशन में नहीं है कि संस्था में इंटरव्यू देकर उतना डोनेशन दे सकें जितनी उनकी डिमांड है। विदाउट इंटरव्यू में ही हम जैसे लोगों का फ़ायदा है। लिहाजा इस वीडियो के ज़रिए मैं सभी अभियोग्यता धारकों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो हमारा अपने अपने इलाके के जो लीडर हैं, पक्ष विपक्ष, उन तक पहुँचाइए, उनको समझाइए, उनको कहिए कि देखिए हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है, हमारे साथ धोखा हुआ है, फरेब हुआ है। इसीलिए मैंने इस वीडियो का शीर्षक जो है या थंबनेल जो है वो यही रखा है, शिक्षक भर्ती फेज़ 2 धोखा फरेब। लिहाजा मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। अभी आंदोलन जारी है। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो शिक्षक भर्ती फेज़ 2 से रिलेटेड हैं उनसे भी, और जो रिलेटेड नहीं है उनसे भी, जो भी तालीम के मैदान से, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो हमारा समर्थन करें। टेट 3 के कैंडिडेट को भी मैं कहना चाहूँगा कि फेज़ 2 से टेट 3 का कोई लेना देना नहीं है। टेट 3 होने जा रहा है, ज़रूर होगा, लेकिन आपको भी इत्तला करता चलूँ, किसी भ्रम में मत रहिए। जो नई संच मान्यता का जीआर है उसकी वजह से टीचर बहुत ज़्यादा एक्सेस हैं। मेरे खुद के ज़िले अकोला में जब मैंने इंक्वायरी की तो उस जीआर के मुताबिक 249 से ज़्यादा टीचर एक्सेस होने वाले हैं। ये अकोला का हाल है। ऐसे ही सभी ज़िला परिषद में करने वाले हैं वो लोग। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हर साल 10-15 हज़ार लोग रिटायर होते हैं मई जून में, तो ठीक बात है, लेकिन एक्सेस करके उनको बराबर कर दिया जा रहा है। तो आपको भी फिक्र का लम्हा है। आप भी सोचिए, अगर फेज़ 2 में आप इनडायरेक्टली फेज़ 2 में अगर हमारी मदद करते हैं तो वो थर्ड टेट के हम लोग भी थर्ड टेट देंगे, लेकिन वो अभी फ़िलहाल अगर सेकंड टेट में वो जीआर रद्द हो गया तो हमको भी जगह मिलेंगी और आपको भी जगह मिलेगी। आप चाहें तो बड़े बड़े जो शिक्षक क्षेत्र के जानकार हैं उनसे ज़रा इसकी डिटेल निकाल लीजिए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मंत्री साहब तक और अपने इलाके के जो भी एमएलए एमपीज़ हैं उन तक ज़रूर पहुंचाइए। उनके रहते हुए ये नाइंसाफ़ी हो रही है और रिटर्न में नाइंसाफ़ी हो रही है। पूरा क्लियर लिखकर वादा किया गया था कि फेज़ 2 जो है वो फेज़ 1 की 10% जो रोक ली गई थी उस पर, रिक्त पर, अपात्र पर और गैरहाजिर पर होगी। लेकिन अचानक से इसको बदल कर सिर्फ इसको मराठी मीडियम की खासगी संस्थाओं के लिए कर दिया गया। स्पेशली उर्दू के लिए तो खासगी संस्थाएं हैं ही नहीं, मतलब उर्दू और दीगर मीडियम की तो वैकेंसी ही नहीं आने वाली है। तो ये एक तरीके से धोखा है ना। और अभी जब पाठ पुरावा किया जा रहा है, फॉलोअप लिया जा रहा है, जगह जगह जाकर पूछा जा रहा है, तो मंत्री साहब कह रहे हैं वैकेंसी आएगी, डिटेल निकाली जा रही है, मंत्रालय से हमको डिटेल मिल रही है कि ज़िला परिषद की वैकेंसी आएंगी। लेकिन एक्चुअल में जो शिक्षक भर्ती का प्रोसेस करते हैं आयुक्त ऑफिस और वहाँ के लोग, वो कह रहे हैं, रिटर्न में कह रहे हैं। कल 28 तारीख को एक लेटर इशू किया गया जिसमें ये कहा गया कि ज़िला परिषद की वैकेंसी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? आपका तो वादा था। वैकेंसी कहाँ गायब हो गई? न्यू संच मान्यता का जीआर अभी क्यों आपने लागू किए? फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद किया जाता। और एक बात जो धोखे में रखी जा रही वो है कि ज़िला बदली का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल ताल्लुक है। ज़िला परिषद जब तक ज़िला बदली ना हो वैकेंसी दे ही नहीं सकती। ज़िला बदली की तारीख 6 अप्रैल तक दी गई है और टैब 31 मार्च तक के ही रखा गया। ये ऐसा तजाद क्यों है? इसी के साथ साथ ये तो वरिष्ठ लेवल की बात हो गई। नॉर्मल हम ज़िला परिषद, नपा, मनपा के ऑफिस में भी जा रहे हैं
तो वो लोग भी इसी तरीके से दिशा भूल कर रहे हैं, रोस्टर कंप्लीट नहीं है, अद्यावत नहीं है, अभी गया है मावक के पास, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। पूरी की पूरी चेन हमारे साथ ये खेल क्यों कर रही है, मेरा सवाल ये है। अगर आपको शिक्षक भर्ती नहीं लेना था तो जैसा पिछले 5 साल से नहीं लेते, अभी भी नहीं लेते। पता नहीं ये कहाँ पर खेल हो रहा है। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आंदोलन चल रहा है उसको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। अगर आप इस वीडियो को सही समझते हैं, इस मालूमात को ऑथेंटिक समझते हैं, मेरी जो अपील है उसको सही समझते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो इस पर एक्शन ले सकते हैं। आपके जो नेता हैं पक्ष विपक्ष के, उन तक, मंत्री साहब तक, आयुक्त साहब तक, जिस तक भी पहुंच सकता है उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि हमको इंसाफ मिले। हम डेमोक्रेटिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इंसाफ चाहते हैं। जिस चीज़ का आपने हमसे वादा किया था वो पूरा कीजिए, इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। वहाँ आयुक्त ऑफिस में बैठे हुए लोग भी यही, आंदोलन में बैठे हुए हमारे साथी यही नारा लगा रहे हैं कि मंत्री साहब अपना वादा पूरा करो, आयुक्त साहब अपना वादा पूरा करो। भले से वो दूसरे आयुक्त साहब थे, दूसरे मंत्री साहब थे, लेकिन गवर्नमेंट तो यही थी, लोग तो यही थे, शासन तो यही था, प्रशासन तो यही था। तो लिहाजा फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ज़िला परिषद की वैकेंसी दीजिए, टैब की मुद्दत बढ़ाइए। अगर आपको लगता है मेरा ये वीडियो शेयर करने के लायक है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। ये फ़रेब, ये धोखा ख़त्म होना चाहिए।